Hello, everyone. I hope you all are doing well in your life. People ask me, you post so many videos. So, how do you present or how do you prepare these presentation? आप कैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं? प्लीज हमें भी सिखाइए, हमें भी बताइए. तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं. ये बहुत लोगों को काम आता है. इवन इफ यू आर स्टूडेंट्स तो आपको प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है. तो आपको ये प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से इफेक्टिवली हम इस प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं. इवन इफ यू आर इन ऑन द जॉब, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस भी है तो आपको अपने सेल्स रिपोर्ट प्रेजेंट करने पड़ते हैं या कुछ भी आपका बॉस बोल सकता है कि प्रेजेंट दिस. तो आप इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? बाय प्रेजेंटिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो लेट अस बिगिन. हम देखते हैं कि किस तरीके से इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम बना सकते हैं इफेक्टिवली. सिंपल एंड इफेक्टिव हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की. Now, before I start with the tutorial work, please subscribe to the channel by pressing the bell icon. Okay, don't forget to subscribe. Okay, let us begin. First, आप PowerPoint presentation का application open करेंगे. अगर आप लैपटॉप पीसी में कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो माइक्रोसॉफ्ट में इंक्लूडेड रहता ही है, तो आप उसको ओपन कर सकते हो. डायरेक्टली पावर पॉइंट टाइप करके आप स्टार्टअप कर सकते हो. अगर आप मोबाइल पे भी करते हो तो WPS है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं. अब हम ये लैपटॉप पे कर रहे हैं तो लेट अस सी दिस. सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो आपको ये स्लाइड दिखेगा, ये स्क्रीन दिखेगा. क्लिक टू ऐड टाइटल. लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव PowerPoint प्रेजेंटेशन. ये हमारा टॉपिक है. सब टाइटल अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल आई गिव माई नेम बाय प्रोफेसर Rena Valeja. You can give any subtitle if you want. अब जैसे मैंने ये किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डिजाइन्स के ऑप्शंस हैं. ये विंडोज 10 में अवेलेबल है. तो विंडोज 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये बहुत सारे स्लाइड के ऑप्शन मिलेंगे. यू कैन सिलेक्ट एनी. आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका स्लाइड दिखेगा. यू कैन ट्राई एनी. आपको जो भी आपके टॉपिक के हिसाब से, अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म एकदम सिंपल सा अच्छा लगता है ये. अगर आप कॉलेज में प्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा गॉडी रहेगा, तो कलरफुल रहेगा तो भी चलेगा. मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं. कुछ और डिजाइन देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं. सी दिस. यहाँ पे आपको वीडियोस भी दिखेंगे. अब क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ऊपर चला गया है तो इसलिए व्यू प्रॉपरली नहीं हो रहा है. आई कैन जस्ट शो यू. इसे हम क्लिक करते हैं. तो हमने इस तरीके से किया. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कभी कभी ये वर्ड्स जो है आफ्टर सिलेक्टिंग ये गायब हो जाते हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा. ये फर्स्ट वर्ड यहाँ से गायब हो चुका है. वी हैड रेक्टिफाइड इट, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे भी आपको सजेशंस है. देखिए ये एक सजेशन है. देन दिस इज द सजेशन. ये सजेशंस आपको ऑटोमेटिकली आते हैं. आपको इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वन वाज लुकिंग गुड. लेट अस ट्राई दिस ओनली. अगेन जैसे हमने सिलेक्ट किया, फर्स्ट वर्ड फिर से गायब हो गया है. हम फिर से इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड, प्रेजेंटेबल. आप चाहो तो इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सी दिस ऑप्शन इज आल्सो गुड. दिस वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. सी दिस, चेक आउट. You can check all the options. Let's select the second one. Okay, we'll try this. See how to prepare effective PowerPoint presentation. How to prepare effective PowerPoint presentation. This is also good. Let us select one, any of the one. Let us do this only. Okay, first वाला ही कर लेते हैं, no problem. यहाँ पे एक spelling mistake हो गया है.
आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो ना तो ये ऑप्शन आपको बताता रहता है. ओके, विल नॉट गो मच ऑन सिलेक्शन. ये हमने सिलेक्ट कर दिया है. नाउ इफ यू वांट टू ऐड, जस्ट गो ऑन दी इंसर्ट कॉलम. इंसर्ट कॉलम में जाके आप न्यू स्लाइड करिए. न्यू स्लाइड जैसे ही आप करते हो तो आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. तो लेट अस डू टाइटल स्लाइड. ठीक है, टाइटल स्लाइड करते हैं. क्लिक टू ऐड टाइटल. अगर आपके पास कोई टाइटल है तो आप कर सकते हो, या फिर क्लिक टू ऐड सब टाइटल. लेट अस ट्राई डिफरेंट वन. दिस इज टाइटल ओनली, ब्लैंक. टाइटल एंड कंटेंट. लेट अस ट्राई टाइटल एंड कंटेंट. तो ये टाइटल एंड कंटेंट है. व्हाट इज प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. जस्ट रैंडमली आप कुछ भी टाइप कर सकते हो. आई एम जस्ट टाइपिंग ऑन अ रैंडम बेसिस. व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. इसका आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो. PowerPoint presentation is a presentation program developed by Microsoft. आप कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. That was my question. This is my answer. I have selected this. अब यहाँ पे मुझे इसको अगर हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट में होम में जाकर फॉन्ट साइज, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो. अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो जस्ट गो हियर एंड इसको आप कलरिंग कर सकते हो. रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे आपको चाहिए. लेट्स ट्राई विद ब्लू. तो ये डिफरेंट कलर में हमें शो किया. इसका आंसर है, आप चाहो तो इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो. 24 दिख रहा है, 28. इसको पूरे स्लाइड में शो करना है, पूरे स्लाइड में यही दिखना चाहिए. तो लेट अस ट्राई विद 36. एंड देन अगर आपका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो यू कैन डू इट. एरियल ब्लैक. लेट्स ट्राई विद एरियल. Let's try with black. Okay, so now this is your answer. You can just move this also. यहाँ पे आप क्लिक करके इसको मूव भी कर सकते हैं. ठीक है. I just delete this slide. If you want to delete, just click on that slide, delete slide, and it's done. Now you want to add, just go on the insert column, new slide. न्यू स्लाइड करेंगे, फिर से ऑप्शन है, आप चाहो तो ब्लैंक स्लाइड भी सिलेक्ट कर सकते हो. ये मैंने ब्लैंक सिलेक्ट किया इस बार. अब इसमें हम लोग कुछ इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं. चलो हम लोग एक टेबल इंसर्ट करते हैं. टेबल. नाउ टेबल के लिए देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे आ रही हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम को सिलेक्ट किया, दो कॉलम को सिलेक्ट किया. यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है इसका. जितने कॉलम्स आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं 2, 3, 4, वट एवर यू वांट टू. अच्छा, आपको ऐसा नहीं करना है तो इंसर्ट टेबल करके ऑप्शन आएगा इस तरीके से. आप चाहो तो नंबर ऑफ कॉलम्स टाइप भी कर सकते हैं, से 3. and number of rows if you want, you can select any. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 5. चलो ओके. तो ये आ गया हमारा. आप उसको चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो. जस्ट ड्रैग इट. कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग करना है. क्लिक करो, एरो दिखेगा आपको, क्लिक करो, ड्रैग करो. देन क्लिक ऑन दिस. आप इस पे क्लिक करोगे, कॉलम पे क्लिक करोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, से पर्टिकुलर्स. देन सेकेंड कॉलम में जाएंगे, अमाउंट. आप कुछ भी लिख सकते हो, से नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई एम जस्ट राइटिंग रैंडमली just to show you. 20,000. इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट इंसर्ट में जाते हैं. अगर आपको इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो यू कैन जस्ट पिक्चर पे क्लिक करो. दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर. दिस डिवाइस मतलब इस लैपटॉप में आपके पास जो भी पिक्चर्स रहेंगे वो शो करेगा. ऑनलाइन पिक्चर्स में आप जाओगे तो एक चीज ध्यान रहे, ऑनलाइन पिक्चर्स में वो सीसी कंटेंट नहीं होना चाहिए. अगर सीसी है तो कॉपीराइट के एक्ट में आ जाएगा. देन यू कैन नॉट पुट दैट. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सीसी. ऑनलाइन पिक्चर्स में हम लोग गए. ऑनलाइन पिक्चर्स में लेट अस ट्राई मोगली. रैंडम मोगली. मोगली जैसे किया सिलेक्ट तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. सिलेक्ट करते हैं हम. ओके, लेट अस ट्राई दिस. इस पे क्लिक किया, इंसर्ट किया. अब ये डाउनलोड हो रहा है. ये हो गया. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ये लाइसेंस्ड है, तो ये हम नहीं
इंसर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम ये अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है. सो लेट्स कट इट. अब यहाँ पे और भी पिक्चर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. अगर कोई स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो. यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं आपको, तो वो कर सकते हो ऐड. फोटो एल्बम अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो. शेप्स, वॉट एवर शेप्स यू वॉन्ट, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, बहुत सारी शेप्स के अवेलेबल है. यू कैन इंसर्ट इट. लेट अस ट्राई दिस क्लाउड. एक क्लाउड बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे. इसको हम मूव कर देते हैं. जस्ट क्लिक हियर, डिजाइन पे क्लिक करके, शेप पे क्लिक करके आप उसको मूव ऑन कर सकते हो. जो साइज में आपको चाहिए वो आप कर सकते हो. यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं. इफ यू वांट टू इंसर्ट, अगर हमें इस शेप में कुछ लिखना है, जस्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और कुछ भी लिख सकते हैं. नाइस आइडिया. ये मैंने क्लिक दिया. इसको मूव करना है, आप मूव कर सकते हो. जस्ट क्लिक हियर और उसको अप एरो, डाउन एरो, राइट लेफ्ट, आपको जहां चाहिए वैसे कर सकते हो. अच्छा, हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं. यस, उसको सिलेक्ट कर दो पहले. कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, तो आप वैसे कर सकते हो. हाईलाइट करना है तो यहाँ पे जाएंगे आप, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर ब्लू कलर हो गया. अगर आपको वर्ड्स का जो कलर है वो चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो. जैसे अभी ब्लैक है तो लेट अस सी ग्रीन कलर. ग्रीन कलर मैंने कर दिया उसको. अगेन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये हुआ नहीं क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं किया था. सिलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर, ये हो गया ग्रीन कलर. सी, लाइट दिख रहा है. नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे शेप्स, आइकन्स. आइकन्स पे क्लिक किया हमने, बहुत सारे आइकन्स आपको दिखेंगे. जैसे यहाँ पे ग्राफ है, एनालिटिक्स, ये सब है. क्लॉक है, अलार्म है, आपको जो चाहिए. अभी जैसे आई है, चलो हम इसको सिलेक्ट करते हैं. जस्ट उस पर क्लिक करके इंसर्ट करना है, आपको आई शो कर रहा है. मैं ये आपको सब एग्जांपल्स दे रही हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो. तो लेट अस ट्राई विद दिस आई. ये आई आ गया. वी कैन मूव दिस. I'm just writing it randomly. There is no connection between this. ताकि ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा दिखे. ये हमने टेबल ऑफ फॉर्मेट में दिखा दिया इसको. सो हमारी पहली स्लाइड आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट है जो बताता है आपका टाइटल किसने दिया है. सेकंड स्लाइड में हमने कंटेंट लिखा है. थर्ड स्लाइड में हमने उसको टेबल ऑफ फॉर्म में प्रेजेंट किया है. अब आप और स्लाइड्स चाहो तो और स्लाइड्स भी इंसर्ट कर सकते हो. लेट अस ट्राई न्यू स्लाइड, देन टाइटल एंड कंटेंट. इसमें आप चाहो तो ऐड वर्ड आर्ट भी कर सकते हो. अब वर्ड आर्ट जब भी हम करते हैं तो ये स्टाइल ऑलरेडी फिक्स रहता है, तो हमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये इनपुट रहता है. जैसे मैंने क्लिक किया किसी को, किसी भी वर्ड आर्ट को, तो ये स्टाइल आ जाता है. योर टेक्स्ट हियर, यानी कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो. व्हाट इज प्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर, ये क्यों यूज होता है. लेट्स टाइप इट रैंडमली. मैं इसको डिलीट मारती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हो, टेक्स्ट अलग से कर देते हो. तो इसको क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड कट, गायब. अब इसको क्लिक किया, जस्ट शिफ्ट इट टू अप, ये आ गया. अब हम इसमें कंटेंट डाल देते हैं. रैंडमली हम कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं. Okay, let us try this. This is the answer. So you will write answer.
ओके, अब यहाँ पे जो हमने आंसर लिखा इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हो, आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो इसका। सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी, कंट्रोल अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं करते, नॉट लुकिंग गुड। ओके, इंसर्ट में जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई भी शेप इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट करना, लेट अस ट्राई विद द चार्ट, क्योंकि जब हम बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं तो हमें चार्ट्स में बहुत प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। एक चार्ट बना लेते हैं, लेट अस ट्राई विद दिस ओनली। रैंडमली आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, पाई डायग्राम करते हैं हम लोग। दिस इज पाई डायग्राम, इट विल लुक लाइक दिस। जब हमें क्वार्टरली रिपोर्ट्स या किसी भी तरीके का रिपोर्ट देना है, सी यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। जस्ट पुट इट दिस, ठीक है, हम इसको ही पुट कर देते हैं और यही हमारे लिए है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहाँ से अभी दिखेगा, एंड जस्ट इसको हम शिफ्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली दिखे जो कंटेंट है इसका। सो सेल्स फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, कलरिंग दिया हुआ है। येलो पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर है, हमारी सेल्स फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा हुई थी। सेकंड क्वार्टर इज ब्लू कलर, तो ये हमारा सेकंड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर ग्रीन कलर में है, तो ये 1.4। आप जैसे ही यहाँ पे ड्रैग करते हो, एरो डालते हो, तो आपको अमाउंट भी पता चलता है। सी 1.4 दैट इज 10%, येलो वाले में डालते हैं तो दैट इज 8.2 59%। फोर्थ क्वार्टर हमारा रेड वाला है 1.29%। तो इस हिसाब से हम लोगों को पूरा क्वार्टर का, मतलब पूरे साल भर का इंफॉर्मेशन सेल्स के रिलेटेड मिल गया। तो यू कैन जस्ट ऐड इट इन योर स्लाइड। अब हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। स्लाइड, अब जैसे मैंने सिर्फ इतना स्लाइड लिया तो नॉर्मली यही आता है, बट मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो आई विल क्लिक हियर ब्लैंक स्लाइड। ओके, ये ब्लैंक स्लाइड आ गया हमारा। आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइड नंबर भी दे सकते हो। लेट अस गिव डेट एंड टाइम स्लाइड नंबर, हम स्लाइड नंबर दे देते हैं, तो हर स्लाइड में आपको नंबर आ जाएगा। अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने। आपको अब हर स्लाइड में देखो यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, कौन सी नंबर स्लाइड है ये। नाउ डिजाइन्स में हम जाएंगे तो हर स्लाइड को, अगर आपको सेम डिजाइन चाहिए, एक ही प्रेजेंटेशन एक ही जैसा दिखना चाहिए, तो आप कोई भी यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। बट हमने ऑलरेडी स्लाइड्स को अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड में वो जाता है तो किस तरीके से वो शो करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सी दिस, एक स्लाइड से वो दूसरी स्लाइड में जब जाता है तो पुश, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस आपको दिखेंगे। यू कैन सिलेक्ट एनी, और यहाँ से आपको एक और चीज दिखेगी, साउंड। आप चाहो तो इसमें इंसर्ट साउंड कर सकते हो। लेट अस डू बॉम, ठीक है, एक मैंने साउंड सिलेक्ट किया। आपको चाहिए तो ये स्लाइड ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऑन माउस क्लिक करते हो तो आप जब तक माउस क्लिक नहीं करोगे तब तक वो दूसरे स्लाइड में नहीं जाएगा। आफ्टर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। सेकंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 3 सेकंड सिलेक्ट किया। एनिमेशंस अगर आपको डालने हैं तो स्लाइड शो करना है, अभी तक आपने जो किया है वो देखना है आपको, तो फ्रॉम बिगिनिंग आपको एक आवाज आई होगी बॉम्ब का, क्योंकि हमने वर्ड बॉम्ब का एक साउंड सिलेक्ट किया था। सी दिस इज अवर प्रेजेंटेशन, जो भी हमने किया वो अभी तक का यहाँ पे शो कर रहा है। आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है, आप स्लाइड्स को अलग अलग व्यू में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू तो इस तरीके से दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर तो यहाँ से दिखेगा स्लाइड सॉर्टर में, कि आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी स्लाइड्स हैं, कौन सी मुझे डिलीट करनी है। नोट पेजेस, रीडिंग व्यू, तो हम नॉर्मल में आ जाते हैं अभी। ये सिर्फ देखने के लिए है, व्यू करने के लिए। ओके, लेट अस इंसर्ट समथिंग हियर। पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं और शेप्स, यू कैन डू शेप्स। ओके, शेप्स कर लेते हैं। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। क्लिक हियर,
आउटलाइन कलर लिखा हुआ है, फिल कलर लिखा हुआ है। तो फिल कलर में आप चाहो तो व्हाइट कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेट अस ट्राई दिस। You can try different colors. इसके अलावा आपको कुछ लिखना है, इसमें फिर से आपको लिखना है, तो जस्ट टेक्स्ट बॉक्स है, क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, एंड राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू। थैंक यू लिखना है तो थैंक यू लिख सकते हैं, जो भी वर्डिंग्स। ये लास्ट स्लाइड है तो हम इसमें थैंक यू लिख रहे हैं। मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है क्योंकि ये मेरी लास्ट स्लाइड रहेगी, तो आई वांट पीपल टू गेट हाईलाइटेड विद दिस। तो हम ये कर सकते हैं, थैंक यू। कलर सिलेक्ट करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसका। ओके, सो आई वांट कि इसमें मैं बैकग्राउंड दूं, तो मैं बैकग्राउंड भी दे सकती हूँ। सी गो टू डिजाइन, डिजाइन में जाके अब यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड आएगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड करोगे तो ग्रेनाइट फिल, पिक्चर्स, पैटर्न फिल, आई चूज ग्रेनाइट फिल। ग्रेनाइट फिल में जाके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेट अस सी डिफरेंट कलर्स। ओके, लीनियर है अभी फिलहाल, रेडियल करते हैं। यहाँ से आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स आर देयर। हमने इसको ऐसे ही कर दिया। अब आपको थैंक यू एक ही वर्ड, एक ही इसमें चाहिए तो आप कर सकते हो, जस्ट ड्रैग इट योर, क्लिक ऑन दिस। इसमें कुछ और इंसर्ट करना चाहते हो, ट्रांजिशंस देना चाहते हो, हर एक स्लाइड में ट्रांजिशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेट अस गिव ट्रांजिशन टू ईच स्लाइड। अलग अलग स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन देते हैं हम। जस्ट उस स्लाइड में जाना है और जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो ट्रांजिशन को। से पुश, मैं हर एक में अलग अलग कर रही हूँ तो हमें दिखेगा। ओके, हम चाहें तो साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सिलेक्ट द साउंड ऑल्सो। यहाँ पे साउंड हमने सिलेक्ट किया। साउंड भी सिलेक्ट कर रही हूँ मैं सब में। ओके, सो इफ यू वांट टू प्रीव्यू, आपको देखना है कि कैसा लगता है तो यहाँ से प्रीव्यू भी किया जा सकता है। प्रीव्यू करोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से है। लेट अस सी प्रीव्यू। ओके, नाउ अब मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को, हम पूरा स्लाइड शो देखें, तो जस्ट गो टू स्लाइड शो। आपको पूछेगा फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट साइड, जस्ट गो फ्रॉम बिगनिंग। ये हमारी प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई। आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये हमने सिलेक्ट किया था। जस्ट इसके पर कॉलम बटन दबाएंगे तो आप हट जाएंगे यहाँ से। आई होप सबको ये सिंपल सा प्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहेगा प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं अपने। आपको ये वीडियो कैसा लगा जस्ट मेंशन इन द कमेंट, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो just click on the like button and don't forget to subscribe to the channel. Thank you very much. Keep watching.